अब सवाल आता है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे मुल्क में हमें बोलने की आज़ादी है, ना कोई हमें मुल्क से बाहर निकाल रहा है, ना किसी की हिम्मत है कि हमें निकाल दे। जो लोग ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं उनको सेकने दीजिए, ये देश समझदार है। किस बात पर उनको निकलना ठीक है, एक गलती हुई, लोगों से बगैर सोचे समझे लोग निकल करके आए। नबी की मोहब्बत दिल में है, तख्तियों दिखाने से मोहब्बत पैदा नहीं होती है, ना उससे कोई फ़र्क पड़ता है। हम अपने नबी को दिल में बसाते हैं और बगैर नबी की मोहब्बत के हम मुसलमान भी नहीं हो सकते हैं। तमाशा करने से कोई कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक सवाल अब राजनीति जो उस पर हो रही है, मेरे नबी के नाम पे तो खुदा के वास्ते मैं सियासी लीडरान से गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते हमारे मजहब को, हमारे दीन को सियासत के प्लेटफॉर्म पर बेचने की कोशिश मत कीजिए, मत बेचिए नबी के नाम को। आपको सियासत करनी है, अगर आपके अंदर ताकत है तो आप कीजिए, पब्लिक को आप अपने नाम पर बुलाइए। जुमा की नमाज में जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनका फायदा उठा करके, भोले भाले मुसलमानों का फायदा उठा करके आप ये मत कीजिए, मत कीजिए। ये मेरे नबी का नाम सियासी नाम नहीं है कि आप उसे बेचें। आप सौदा कर रहे हैं नबी के नाम का, लोगों के जज्बात को भड़का करके। मत कीजिए। और हम अपने मुल्क में सुकून से रहते हैं, हमें अपने भारत से मोहब्बत है। और हमने ये बात जब हम किसी और चैनल पे, जब हम मदीना शरीफ में थे, तब भी मैंने की थी। फराज भाई उसी शो में बैठे हुए थे मेरे साथ, कहा था रूबिका जी आपकी नौकरी चली जाएगी। फराज साहब आई एम सॉरी, दुखी मत होइएगा, आई एम सिटिंग राइट हियर। देश का नंबर 1 डिबेट शो इस वक्त मैं कंडक्ट कर रही हूँ, इत्मीनान से कर रही हूँ, जुमे के दिन कर रही हूँ, हाथ में कलावा बांधा हुआ है और आई लव मोहम्मद फख्र से कह रही हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरती यह है कि जितनी मोहब्बत मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उतनी ही इज्जत और उतनी ही मोहब्बत प्रभु राम के लिए भी है। किसी की लकीर छोटी बड़ी करने से राजनीति नहीं चमका रही यहां पर बैठकर। रूबिका जी मुझे बोलना है क्या? हाँ, कुछ हो बचा आपके पास बोलने को तो बोल लीजिए। बहुत कुछ है रूबिका जी। सबसे पहले तो अपने मामू से हमारा सलाम अर्ज करिएगा और उनसे बोलिएगा कि उनका जो भी गांव है उस गांव में जरा से 2-3 मुसलमानों से लगता है मुसलमान सब गांव में ही रहते हैं क्या? मैं उदयपुर में रहती हूँ, मेरे मामा उदयपुर में रहते हैं। अरे सारे मुसलमानों को आपने क्या समझ रखा है? गांव है में बसते हैं क्या? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ। मुसलमानों को मतलब गांव में रहना कोई खराब बात है क्या? अरे मैं कह रही हूँ आपने स्टीरियोटाइप कैसे बना लिया कि मुसलमान गांव में ही रहता है? आप समझी नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपने मामू से अर्ज करिएगा कि वो जहां भी उनका गांव है, कहीं ना कहीं गांव जरूर होगा, कहीं ना कहीं गांव जरूर होगा, वहां के किन्हीं 2 मुसलमानों से कहेंगे कि अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद लिख लेंगे और उसके बाद में फिर हम और आप डिबेट कर लेंगे। रूबिका जी आप अपने आप को देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरी छोटी बहन है, आप अपने आप को आम मुसलमान से मत एसोसिएट करिए। आप हंसिए नहीं, सुनिए तो आप बहुत ही आपने कहा दूसरे मुसलमानों से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए बिकॉज यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आप ही थे ना पिछले थर्सडे को फराज भाई, आपने क्या बोला था मुझे? रूबिका मत कहो आई लव मोहम्मद, तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ मैंने बिल्कुल कहा था। तो मैं तो यही बैठी हूं, उसके बाद किसी ने पूछा तक नहीं। 2 और लोग मिले जिन्होंने कहा रूबिका जी यू लव मोहम्मद, वी लव मोहम्मद टू। देखिए रूबिका जी मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। नहीं तो फिर कहिए रूबिका जी मैं झूठ फैला रहा था कि आप नौकरी से निकाल दी जाएंगे। नहीं, अरे सुनिए पूरी बात। अरे कैसे कहूँ? आप ये स्क्रिप्ट लिख के दे दिए मुझे, क्या क्या बोलना था मैं वो बोल दूं। अच्छा उस वक्त स्क्रिप्ट किसने दी थी आपको ये कहने के लिए कि रूबिका लियाकत ने अगर आई लव मोहम्मद कहा तो वो नौकरी से निकाल दी जाएगी? फराज भाई देखिए रूबिका जी सुनिए, पहले बताइए आप मुझे। भाई ये इस देश में हो रहा है ऐसा। अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना। अगर तुमने आई लव मोहम्मद कहा तो तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। खुदा के वास्ते मत करो, है ना? अब सुनिए तो फिर मैं तो आई लव मोहम्मद से आगे बढ़ी। मैंने ऑन एयर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए थे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आपकी नहीं चलती क्या? आपने क्यों नहीं निकाल दिया रूबिका लियाकत ने? तो बोला था 10 बार आई लव मोहम्मद। आप इनके लिए जिहादी हैं भाई। जिहादी कैसे हो गए?
इनके लिए आप जिहादी, ये हर चैनल पे बैठ करके हर मुसलमान को जिहादी बोलते हैं। अरे, अब मुझे आपने मौका दिया तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये रूबिका तो जी उस दिन भी बैठे हुए थे। सुनिए, मान अरे लीजिए आप नहीं जिहादी होंगी। रूबिका लियाकत ने आई लव अरे, मोहम्मद कहा, तो फिर रूबिका लियाकत नौकरी से क्यों नहीं निकाली गई? ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? रूबिका जी मुझे मुझे बोलने देंगी ना पहले, तभी हाँ, तो मैं बोलिए, बताऊंगा हाँ, कि बोलिए, क्यों नहीं चलिए। निकाली गई। हाँ चलिए बताइए। रूबिका जी, इस देश के कुछ मुसलमान ऐसे हैं, मैं खुदारा आपको नहीं बोल रहा हूं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत करीबी हैं दिल के, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो वो आई लव मोहम्मद कह मुसलमान सकते के हैं। साथ होने वाला है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है। अच्छा तो मैं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानता है, ओके उसके साथ ठीक है, सब कुछ होगा इस ना देश ना में। ना ना मुझे एक बात बताइए फराज भाई, तो लास्ट थर्सडे में आरएसएस नहीं लास्ट थर्सडे में आरएसएस के कनेक्शन में नहीं थी जब मुझे नौकरी से निकाला जा रहा था? मैं कब बोल रहा आपकी तरफ से? हूं? मैंने फिर क्या हुआ? थर्सडे के बाद में गई? क्या आप आरएसएस से कनेक्शन रखती हैं? मैंने तो नहीं नहीं, बोला, आप बोल अरे रही तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग कह आरएसएस से सकते कनेक्शन हैं है? मोहम्मद। अरे और मैडम, मैं तो बोल ही नहीं रहा आप किसकी तरफ आप खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि आपके आरएसएस से कनेक्शन है। मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। अरे भाई मुझे मैंने तो बताइए, बिल्कुल नहीं बोला कि आप मुझे राष्ट्रीय नौकरी मुस्लिम से मंच क्यों की नहीं मेंबर निकाला हैं। गया? पहले ये बताइए मुझे। मैडम, मैं बोल तो रहा हूं कि वो लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े हैं, वो अगर बोलेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी, 100% जाएगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से अब मैं मेरी- तो नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं कब कह रहा हूं आप जुड़ी तो हुई फिर हैं? मुझे आपने नौकरी अभी से खुद क्यों कहा- नहीं निकाला जा रहा है? आपने अभी खुद कहा ना मैडम। आप देखिए मैडम, जैसे आप हमारी भी फेवरेट हैं, वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की फेवरेट नहीं, हैं। मैं आपकी फेवरेट कैसे हूँ? क्योंकि मैं अल्लाह मोहम्मद कह रही हूँ, और मैं वीएचपी की फेवरेट कैसे हूँ? बिकॉज मैं यू आर अ गुड VHP की एंकर। फेवरेट कैसे हूँ? बिकॉज यू आर अ गुड एंकर। आप बहुत सर, अच्छे से आप- सरकार का पक्ष रखती हैं मैडम। अच्छा, गुड एंकर है, आप- सरकार का पक्ष रखती हूँ। आप कहना मुझे क्या चाह कंप्लीट रहे हो करने भैया? देंगी ना। अरे मैं बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत फेवरेट है सरकार की, इसमें आप क्या पहले प्रॉब्लम? मुझे ये बताइए कि पिछले थर्सडे आपने कहा था रूबिका प्लीज आई लव मोहम्मद मत बोलो, नौकरी से निकाल दी जाओगी। डरो मत बोलो ये सारी चीजें इनके अरे सामने। डरा तो नीलेश ये राणे तुम्हें ने मैडम। नौकरी से निकाल देंगे। डरा मैं कह रही नीलेश हूँ, राणे क्यों ने। नहीं? आपका डर मुझ पर काम नहीं किया, तो आप बेसिकली झूठे साबित हुए ना। नहीं, You हम झूठे fell बिल्कुल साबित नहीं flat हुए। on हम your बिल्कुल face। झूठे नहीं साबित मुंह हुए की खानी मैडम, पड़ी ना क्योंकि आपको इस फराज देश के के भाई। नहीं, इस देश के मंत्री बोलते हैं कि मंदिरों में मस्जिदों में घुस के मारेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? वो अब आपको बदल नहीं गए दिखता आप। है। अब बदल गए कहाँ आप। बदल गए? कहाँ अब बदल आपने गए? रंग बदल और दिया। सुनिए, अभी मैं सुनिए, कहीं नहीं, और जा ही नहीं बिल्कुल रही, अभी रंग मैं नहीं बस बदला है। आई लव मोहम्मद पर टिकी मैडम, हुई मैंने हूँ। बिल्कुल मैं I आपसे love कह रही मोहम्मद हूँ, पे भी आ रहा देश का हर एक मुसलमान शिद्दत से कह दे आई लव मोहम्मद। नहीं मैं कह गारंटी सकता है लेती हूँ, आज। एक हिंदू मैं बाहर गारंटी आकर ये लेता हूँ नहीं कहेगा कह सकता है। ऐसा मुझे क्यों प्रूफ किया। करने दीजिए पहले। आप मुझे इस देश प्रूफ के करने दीजिए। हिंदुओं को जानते नहीं हैं। मैं जानता हूँ। आप कितनी नफरत पालेंगे यहाँ के सनातनियों से, मैं समझ हमारे नहीं पा हिंदू रही। भाई सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सरकार निकम्मी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चलिए अब निकम्मी शुरू है। करते हैं डिबेट। अब सुनिए, चलिए अब मैडम। शुरू करते हैं आज डिबेट। शुरू करिए सरकार डिबेट, मैं तो बोल रहा हूँ। निकम्मी है, हिंदू अच्छे बिल्कुल हैं। है। राकेश बिल्कुल त्रिपाठी। अच्छे हिंदू